जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं हूं मनीष। आपके जीवन में कभी आप पर यदि संतों की कृपा हो या संत के कभी दर्शन हो तो आप समझिए आप पर प्रभु की कृपा हो रही है। हम जब भी मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं, कभी कभी मन में संदेह उत्पन्न होता है कि भगवान मेरी पूजा आपने सुनी या नहीं। कभी आप जीवन में अगर इस बात का आपको संशय दूर करना है तो आप कभी कभी आभास कीजिएगा, कैसे जैसे ही आप मंदिर से निकलेंगे या पूजा करके निकलेंगे और भगवान का स्मरण करते हुए कभी कभी आपको संत के दर्शन होते हैं। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपसे किसी प्रकार का पैसा अर्थ इस चीज़ का उन्हें कोई लोभ लालच नहीं। उन्हें सिर्फ भाव चाहिए आपका, और अगर उस भाव से कोई संत आपको मिल जाए तो आप उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और ये समझिए कि आप पर प्रभु की कृपा अब होने लगी है और प्रभु आपकी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करने लगे हैं। एक प्रसंग आता है मानस में। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि जब हनुमान जी मातेश्वरी माँ अम्बा के स्वरूप माँ सीता जानकी माँ के खोज में जब लंका पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पूरी लंका में केवल एक घर ऐसा देखा जहाँ पे प्रभु श्री राम का कोई स्मरण कर रहा था, और वे जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर विभीषण जी मिले और जब आपस में उन दोनों का परिचय हुआ तो विभीषण जी ने बताया, उन्होंने कहा मैं तो राक्षस कुल का हूँ और यहाँ पे इस प्रकार जीवन जी रहा हूँ कि मैं प्रभु का नाम भी या उनके लिए पूजा भी नहीं कर सकता, उनकी छवि भी अपने घर में नहीं लगा सकता क्योंकि यह राक्षस कुल है। तब उन्होंने कहा कि लेकिन मैं प्रभु के मन ही मन बहुत भक्ति करता हूँ, उनका हमेशा स्मरण करता हूँ। क्या प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करेंगे? क्या वे कभी मिलेंगे? इस बात का उन्हें संदेह था, पर जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तब वे समझ गए और उनका संदेह दूर हुआ। और बाबा तुलसी लिखते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और वे विभीषण जी हनुमान जी से कहे कि हरि की कृपा अब मुझ पर होगी, यह मुझे विश्वास हो गया क्योंकि आप संत के रूप में मेरे पास आए हैं और मुझे दर्शन दिए हैं। इतने से ही मुझे यह विश्वास हो गया कि मुझे भगवान की कृपा है मुझ पर और मुझे ज़रूर मिलेंगे श्री राम प्रभु। तो आपके भी जीवन में यदि कभी संत के दर्शन होते हैं और वे मिलते हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए और यह भरोसा रखिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी है और वे ज़रूर आप पर कृपा करेंगे। आप सभी को जय श्री राम।